डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म एलआर एकेडमी में। और मैं एसएल राहुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो सीरीज में पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जो मैथ्स है, और क्लास 10th की मैथ्स को पढ़ते हुए हम चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले आपका डाउट ही सुना जाएगा, उसके बाद ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि मेरा जो मानना है और वो मानना ये है कि मैं आपको पहले कंसेप्चुअली क्लियर करता चलूंगा, उसके बाद ही आपको कुछ आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपका पीछे का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। और देखिए, आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक्सरसाइज 5.3 इंट्रोडक्शन वीडियो। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको पहले क्या करता हूं, पहले आपको मैं देखिए क्या होता है कि कोई भी हथियार चलाने से पहले या कोई भी युद्ध में जाने से पहले उस युद्ध की रणनीति को अच्छे से समझ लेना ही हमारे लिए एक बेटर परफॉर्मेंस होता है युद्ध में लड़ने का। किसी लड़ाई को लड़ने के लिए उसकी लड़ाई की इस लड़ाई की जो क्वालिटी है, उसकी जो मतलब इसका जो लेवल है, उसको समझ लेना बहुत ही अच्छे किस्म के योद्धा का फर्ज होता है। जैसे कि अब अगर आप कोई भी शस्त्र चलाना सीखे हो या फिर तलवार चलाना सीखो, तो उस तलवार को पहले आंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये तलवार किस तरीके से चलाई जाएगी, क्या इसके रूल्स होते हैं, क्या इसके टेक्निक्स होती हैं। तो उससे पहले इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैं आपको सभी वीडियोस में जो एक्सरसाइज चालू होती है, जैसे कि एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज और भी एक्सरसाइज जितनी भी चालू हुई है, तो मैंने आपको सिर्फ एक ही अप्रोच फॉलो की है। मैंने आप सभी को ये चीज़ बताई है कि पहले आप अगर किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आप उस एक्सरसाइज के जो कंटेंट है, जो उसके अंदर दिया हुआ है, रिगार्डिंग टू फॉर्मूलाज, रिगार्डिंग टू एग्जांपल्स, रिगार्डिंग टू कंसेप्ट, उनको समझने की पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कोशिश करो। उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ जाओ, क्योंकि जब आप उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ जाओगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, ज्यादा इधर उधर भागने से बेटर ये होगा कि आप अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ें। ठीक है, अगर मैं आपको अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ाने में सक्षम हूं, आपको लगता है कि सर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली रिगार्डिंग वीडियोस में डालता हूं, आप डेली रिगार्डिंग वीडियो डालिए और अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट नहीं है। अगर आपको देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि अरे यार इस वीडियो को यहाँ से देख लीजिए, उस वीडियो को यहाँ से देख लीजिए, ऐसा देखिए, ऐसा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई चाहिए, अच्छी तरीके से पढ़ाई चाहिए, तो एक चैनल को अच्छे से देखिए। जैसा कि हमारे जो चैनल पर आपको एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 5.3 तक पहुंच चुके हैं और डेली रिगार्डिंग वीडियोज आ रही हैं, और उसके लिए मैं आपको सभी कंसेप्ट को क्लियर करता हूं और सभी क्वेश्चंस को भी कराता हूं। तो आप इधर उधर भागने से बेटर है कि आप चैनल के ऊपर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, डेली वीडियोज आती है, पढ़िए, क्वेश्चंस को लगाइए, जिससे आपका कंसेप्चुअली बिल्डअप बनता है। अगर आप एक वीडियो को इधर से देख लेते हो, एक वीडियो को इधर से देख लेते हो, एक ही वीडियो के लिए 10-10 एक ही कंसेप्ट के लिए 10-10 वीडियोस को देखते हो, तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग जो है डिस्ट्रेस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग डिस्ट्रेस हो। तो आप अगर हमारे स्टूडेंट्स हो तो प्लीज आप वीडियो को डेली देखा कीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए। तो बातों के साथ आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन है। इसमें मैं कुछ फॉर्मूले और कुछ एग्जांपल्स क्लियर करने वाला हूं आपका। तो देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद किस तरीके से ज्ञात करते हैं, 25वां पद किस तरीके से ज्ञात करते हैं, a क्या होता है, d क्या होता है, अंतिम से nवां पद क्या होता है। ये सभी चीजें मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 तक सभी को क्लियर कर चुका हूं। एक एक क्वेश्चन भी आपको 5.2 का मैं करा चुका हूं। अब देखिए, 5.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग, इसको हम डिनोट करते हैं SN से। देखिए कैसे, कंसेप्ट ये है इसका। देखिए, मैं चाहूं आपको फॉर्मूला याद करा सकता हूं, पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि समांतर श्रेणी कैसी होती है, आप अच्छे से जानते हो। जैसे कि a प्लस डी, a प्लस 2d, डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू डी। अब मुझे इसका योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से जल्दी से नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक फॉर्मूला और होता है, यदि अंतिम पद L दिया हो, यदि अंतिम पद L दिया हो, यदि अंतिम पद हमको L दिया हो तो हम Sn बराबर n/2 a प्लस एल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, यही कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए जाना है कि फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए पहला फॉर्मूला ये होता है, इसमें आप अच्छे से जानते हो। देखिए 2a क्या होता है, पहला पद यानी प्रथम पद। डी क्या होता है इसमें, सार्वंतर, ठीक है। एल क्या होता है इसमें, अंतिम पद। यानी अगर ये लास्ट का जो पद दिया हो तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले किस लिए लगाए जाते हैं, जब पूछता है आपसे कि समांतर सीडी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये है समांतर सीडी के n पदों का योग। इनकी शॉर्ट मेथड्स भी होते हैं बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो शॉर्ट मेथड्स होते हैं उनको ज्यादातर हम फंडामेंटल्स को जब हमको ऑप्शंस दिए होते हैं तब हम इस्तेमाल कर पाते हैं। और इसके बजाय आपको देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें शॉर्ट मेथड्स का कोई भी मेंशंस या फिर कोई भी यूजेस नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन जस्ट 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से, या 4 नंबर का है या 3 नंबर का है 3 नंबर के हिसाब से ही उसको आपको में अंदर उसको कंटेंट देना होगा, लिखना होगा। अगर आप शॉर्ट मेथड को लगाकर जल्दी से कर जाते हो, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं कि यार इस क्वेश्चन का ऐसा शॉर्ट मेथड होना चाहिए कि इसको जल्दी से सॉल्व कर सके, सर ने तो यार बहुत लंबा मेथड बताया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही डिस्टर्बेंस लोड मेथड है, ऐसा कोई मेथड देखते हैं। तो चलो फिर बच्चे जाते हैं यूट्यूब वगैरह, इस पर यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं और ढेर सारी वीडियोस मात्र 2 सेकंड में, मात्र 10 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में, मात्र चुटकियों में ऐसे मेथड बनाते हैं। तो आपको बेवकूफ भी बनाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होता। क्योंकि देखिए कंसेप्ट तो यही होता है, अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को 1% नहीं कर सकते। ये मेरा वादा है कि आप अगर जिसको ये कंसेप्ट आपको, अगर ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले नहीं पता तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला और इस्तेमाल किया जाता है, वो कब किया जाता है मैं उसको लिखकर दे देता हूँ। nवां पद निकालना होता है। पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ, 1 मिनट इसको साफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, और फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिगार्डिंग। फिर हम कुछ मैथ एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे अगली वीडियो में। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो ही है आपके लिए। देखिए एक होता है nवां पद ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना। अब देखिए nवां जो पद होता है, nवां पद ज्ञात करना बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि हमको a और d दिया हुआ है, बट इस एक्सरसाइज के अंदर आपको a d के नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें आपको n पदों का जो योगफल होता है वो दिया होता है, यानी Sn दिया होता है और nवां पद पूछता है। इसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है Sn माइनस 1। अब आप कहोगे सर ये क्या बता दिया यार, बहुत ही अजीब चीज है, किताब के अंदर भी नहीं दिया होगा, शायद हो सकता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके क्वेश्चन को करने में बहुत हेल्प करेगा जब nवां पद आता है। इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आएगा आपके एक्सरसाइज में, तब मैं आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी के लिए फिलहाल यहीं पर इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखा रहा हूं आपको इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक एग्जांपल भी समझाता हूं इनसे। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं इससे रिगार्डिंग। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं इस कॉन्सेप्ट से। देखिए जैसा कि एग्जांपल है आपका कि 1 + 2 + 3 + 100 तक आपको इनका योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये श्रेणी जो बन रही है कैसी बन रही है, ये बन रही है आपकी समांतर श्रेणी। तो इसके लिए आपको क्या है, फर्स्ट पद ये रहा आपका, यानी प्रथम पद a = 1,
डी बराबर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब एस एन बराबर निकाल फॉर्मूला लगा दीजिए n/2। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि n क्या है, प्रॉब्लम ये है कि n क्या है। तो n को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, tn वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बेसिकली इसमें तो हमको पता है n बराबर 100 है क्योंकि 100 तक जा रहा है, पर बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें हमको n नहीं दिया होगा। ठीक है, तो आपको n क्या करना है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पदों तक ज्ञात कीजिए तो n बराबर 50 दिया हुआ है, तो आप सिंपल कर सकते हो, आपको n निकालने की जरूरत नहीं है। पर आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया है जिसमें n का कोई भी मेंशन नहीं है, यदि ये दिया हुआ है कि आपको 50 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, 60 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए, तो कोई डाउट नहीं है n बराबर 50 हो जाएगा, n बराबर 60 हो जाएगा। बट आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें n का कोई मेंशन नहीं होता, तो आपको n इस फॉर्मूले से निकालना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल tn क्या हो जाएगा आपका 100, a की जगह पर क्या आएगा आपका 1 प्लस n माइनस 1 और d की जगह पर क्या आएगा आपका 1। इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो 100 माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1, 199 n माइनस 1 और n बराबर क्या आ गया 100। इसका मतलब n बराबर आ गया आपका 100। अब Sn निकालना है आपको, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की जगह पर आएगा आपका 100/2, 2a की जगह पर 1 प्लस n की जगह पर 100 माइनस 1 और d की जगह पर 1। ये कितनी बार कैंसिल होगा 50, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 99, 50 इंटू ये हो जाएगा आपका 101 और इसका जब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5050 आएगा सर 5050। एक मिनट, सही है, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। तो ये हो गया आपकी समांतर श्रेणी के फॉर्मूले का एप्लीकेशन, यानी कहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जब तक आप इन फॉर्मूले का प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जब हम एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप इधर उधर ना भागें, आप एक जगह पर स्थिर होकर अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाएं। ठीक है, और देखिए ये शॉर्ट ट्रिक्स के लफड़े में ना पड़े, कंसेप्चुअली आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। कंसेप्चुअली मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए जा रहा हूं, तो आप इधर उधर ना ध्यान दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।